हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक एक बहुत ही खतरनाक माफिया किंग है और जंगकुक ने अपने आदमियों से कहा तियांग को किडनैप करते हुए अपने पास लेकर आने के लिए। जैसे ही तियांग को किडनैप करने के बाद जंगकुक के पास लेकर आया, जंगकुक तियांग को कहता है जाओ जाकर इस कपड़ों को पहन कर आओ। तियांग ने साफ मना कर दिया, मैं नहीं पहनने वाला हूँ। आखिर तुम होते कौन हो मुझे ये सब कुछ बोलने वाले। जंगकुक ने कहा तुम्हें पहनना ही होगा। अगर तुम नहीं पहनोगे ना, तुम्हारे पूरे फैमिली जो है वो आग में जल जाएगा। और तुमने अगर इस आग के साथ डांस किया तो मैं तुम्हारी पेरेंट्स को आग से जलने से बचा लूँगा। और अगर नहीं किया तो तियांग ने कहा क्या करोगे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैं पुलिस के पास तुम्हारे नाम पर कंप्लेन कर दूंगा। जंगकुक कहता है ठीक है अभी करो। और अगर उन लोगों ने मेरा कंप्लेन नहीं लिया तो अब तुम क्या करने वाले हो। किसी ने तुम्हारी मदद नहीं किया तो, और तुम अपनी फैमिली के साथ तुम भी जल जाओगे तो कैसा रहेगा। तियांग जंगकुक से कहता है मुझे जलाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे पेरेंट्स को अगर हाथ भी लगाया ना मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। जंगकुक कहता है अगर तुम मेरी बात को नहीं मानने वाले हो तब तो ऐसे ही होगा, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेंगे। तियांग ने कहा मैं नहीं मानूंगा। जंगकुक कहता है जिद मत करो, तुम बहुत ही जिद्दी हो, जाओ जाकर इसको पहन कर आ जाओ। तियांग कहता है मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करता हो, तुम क्या ही कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। आखिर तुम मेरे पेरेंट्स को क्यों मारोगे जान से, उन लोगों ने तुम्हारा क्या किया है। जंगकुक कहता है उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया है तुमने किया है। तियांग कहता है मैंने ऐसा क्या कर दिया। जंगकुक कहता है तुमने ऐसा कुछ देख लिया है जिसको देखना नहीं चाहिए था तुम्हें। तियांग कहता है किसके बारे में बात कर रहे हो तुम। जंगकुक कहता है क्या तुम उस रात को हम लोग को नहीं देखा था, जब हमने उसको ठिकाने पर पहुंचा रहा था, तुमने हमें देख लिया था। तियांग कहता है क्या वो लोग तुम ही थे। जंगकुक कहता है क्या तुम्हें पता नहीं था कि वो लोग कौन थे। शिट, मैंने तो तुम्हें कह दिया। अब क्या होगा, अब तो तुम्हें पनिशमेंट देना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तियांग ने कहा लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं देखा है कुछ भी करते हुए, और खास करके मुझे पता नहीं था कि वो लोग तुम लोग ही थे। जंगकुक ने कहा लेकिन अभी मैंने बता दिया ना, तुम्हें पता चल गया है, तो अभी तुम्हें हम इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते हैं, और तुम्हें हमारे साथ रहना पड़ेगा जब तक मैं नहीं चाहता हूँ। और सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है, वो चीज़ हमारे हाथ में नहीं आ जाते हैं। अगर तुमने किसी को बता दिया वो हमारे हाथ से चला जाएगा। तियांग ने कहा तुम उस पत्थर के बारे में बोल रहे हो ना, जिन पत्थरों से तुम लोगों ने गुहे के मुंह बंद कर दिया, उस गुहे में बहुत सारे खजाने हैं ना, मुझे सब कुछ पता है। अगर तुम लोगों ने मेरे पेरेंट्स को कुछ भी किया है ना, तो मैं तुम लोग को छोड़ने वाला नहीं हूँ। जंगकुक कहता है यही तो प्रॉब्लम है, अगर तुमने किसी को कह दिया तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा, और इसीलिए हमें तुम्हें यहाँ पर रखना पड़ेगा। और अगर तुमने कोई भी चीटिंग किया, यहाँ से जाने की कोशिश किया, तो तुम्हारे पेरेंट्स की मौत तो पक्का है। तियांग ने कहा लेकिन तुम्हें कैसे पता है कि मेरे मॉम डैड कहाँ रहता है, तुम उन लोगों को कुछ नहीं कर पाओगे। जंगकुक ने कहा लो तुमने क्या बोल दिया, तो मुझे अभी तुम्हें दिखाना पड़ेगा। और तियांग को जंगकुक की मॉम डैड की फ़ोटोज़ दिखाते हैं, जहाँ पर तियांग की मॉम डैड रह रहा है, और सब कुछ तियांग को डिटेल्स में कहता है। क्या इसके बाद भी तुम्हें कुछ और जानना है। तो फिर तियांग को मजबूरी में जंगकुक के सामने उन कपड़ों को पहनकर डांस करना पड़ता है, जो कपड़े तियांग कभी नहीं पहनना चाह रहा था। और जंगकुक के सामने वो बहुत ही हॉटली डांस करना शुरू करता है, अपने हाथ में आग लेकर। जंगकुक देखकर बहुत ही खुश हो रहा था और तियांग को देखे जा रहा था। जंगकुक ने सोचा नहीं था कि तियांग इतना अच्छा डांस कर सकता है। जंगकुक तियांग के लिए बिल्कुल पागल होते जा रहा था। अब तो वो अपनी लक्ष्य से भटक रहा था और तियांग के प्यार में डूब रहा था। यूंगी जंगकुक को वार्निंग देता है देखो अगर तुम तियांग के सामने ऐसे ही बहते चले जाओगे ना, तुम अपनी लाश को खो दोगे और अपने काम से हट जाओगे, और ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम हमारे लीडर हो और तुम्हें अपना काम अच्छे से करना चाहिए। अगर तुम ही ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा। जंगकुक ने कहा मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, तुम लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। उस खजाने को बाहर लेकर आएंगे और सब में बांट देंगे, और तुम लोग इसके लिए श्योर हो जाओ, कहीं तुम लोग मुझ पर शक तो नहीं कर रहे हो। तियांग जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा प्यार से समझाता है देखो तुम लोग को उस खजाने को नहीं लेना चाहिए, वो खजाना गरीबों के लिए रख दो, उन लोग की मदद करो, इसमें अच्छा होगा। उन लोग के पास खाना नहीं है और नहीं रहने के लिए जगह है, उन लोग के लिए ये बहुत ही ज़्यादा काम आ जाएगा। लेकिन तुम लोग के पास सब कुछ है, तुम लोग क्यों उसको लेना चाहते हो, वो खजाना तुम लोग का नहीं है। जंगकुक ने कहा
लेकिन पहले उस खजाने को हमने ढूंढा है और आपस में बांटेंगे। तुम कौन होते हो रिसेट करने वाले? क्या हम उस खजाने से क्या करने वाले हैं? तियांग ने कहा, देखो मैं जो कह रहा हूँ तुम लोग की अच्छाई के लिए बोल रहा हूँ। तुम लोग अगर ऐसा करोगे ना तो तुम बहुत ही पुण्य कमाओगे। इतने दिनों में या फिर इतने सालों में तुम लोगों ने जो भी गुनाह किया है वो कम हो जाएगा, मेरी यकीन करो। जंगकुक ने कहा, तुम्हारी किसी भी बातों पर हमें यकीन नहीं करना है। हम जो करना चाहते हैं वही करेंगे। तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनने वाले हैं हम। तियांग ने कहा, लेकिन एक बार मेरी बातों के बारे में सोचना ज़रूर। देखना तुम्हें भी समझ में आ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर तुमने किसी की मदद किया ना, देखना तुम्हें बहुत ही अच्छा फील होगा। तुम उस दिन बहुत ही प्यार से सो जाओगे और तुम्हें अंदर से खुशी भी महसूस होगा। तुम मेरी बातों पर एक बार गौर जरूर करना। जंगकुक वो तियांग की बातों को लेकर सोच में पड़ जाता है। यूंगी, आरएम, जिन और जिमिन और जिहोक पांचों लोग आ जाते हैं और जंगकुक से कहता है, क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम उस लड़की के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना? वो जो बोल रहा है उसकी बातों पर ध्यान मत दो। वो सिर्फ हमें अपने लक्ष्य से भटकाना चाहता है और हमें ऐसा नहीं करना है। उन खजाने को बाहर लाना है और आपस में बांट देना है। उसके बाद जिसको जो करना है वो कर सकता है। यही हमने फैसला किया था ना? जंगकुक कहता है, हाँ हमने यही फैसला किया था। लेकिन तियांग दूसरे दिन फिर से जंगकुक के पास आ जाते हैं और उसे कहता है, क्या मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? जंगकुक मना कर देता है। तियांग ने कहा, प्लीज़ एक बार सुन लो। मैं ऐसी कोई बात नहीं बोलने वाला हूँ जो तुम नहीं कर सकते हो। बस सिंपल सी बात है, तुम्हें किसी गरीब की मदद करना है और इसके बाद तुम कैसा फील करते हो मैं बस वो देखना चाहता हूँ। प्लीज़ मेरी बात मान लो। जंगकुक, प्लीज़ एक बार। तो फिर तियांग की बातों को रखते हुए जंगकुक ने कहा, ठीक है, और अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं तुम्हारा क्या करूँगा? तियांग ने तुरंत कह दिया, तुम मेरा जान ले लेना। इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये तुम्हारे लिए काफ़ी होगा ना? जंगकुक कहता है, ठीक है। उसके बाद तियांग के साथ अनाथ आश्रम में चले जाते हैं और एक गरीब इंसान की मदद करता है। जंगकुक ने देखा यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो बिना खाए बिना कपड़ों के बहुत ही कष्ट उठा रहा है और जंगकुक ने एक इंसान का मदद किया। और यहाँ पर बहुत सारे लोग जंगकुक की तरफ देख रहा था और मदद मांग रहे थे। लेकिन तियांग ने कहा था एक ही इंसान की मदद करने के लिए। जंगकुक ने वही किया। उसके बाद तियांग ने जंगकुक से कहा, चलो हम यहाँ से चलते हैं, तुम्हारा काम हो गया है। आज रात को तुम्हें बहुत ही अच्छा नींद आएगा और अगर नहीं आते हैं और तुम्हें इसके लिए बुरा लगता है, तुम अच्छे फील नहीं करते हो, तो तुम मुझे जान से मार डालना, ठीक है? मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा और नहीं कुछ कहूँगा। जंगकुक ने कहा, ठीक है चलो चलते हैं। लेकिन तियांग को कार में बैठाने के बाद जंगकुक दोबारा से वो अनाथ आश्रम में आते हैं और बहुत सारे पैसे देकर जाते हैं। उसके बाद तियांग के पास जाकर बैठ जाते हैं। तियांग ने जंगकुक से पूछा, क्या हुआ? तुम मुझे कार में बैठाने के बाद कहाँ चले गए थे? मुझे बहुत ही डर लग रहा था, कहीं तुमने उन लोगों को कुछ किया तो नहीं ना? जंगकुक कहता है, अब मुझे जाकर अच्छा नींद आएगा। तियांग कहता है, क्या मतलब है? जंगकुक ने कहा, कुछ नहीं, चलो चलते हैं। तियांग कहता है, तुमने क्या किया है बताते क्यों नहीं हो? मुझे बहुत ही घबराहट हो रहा है। जंगकुक कहता है, तुम्हें इतना टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने कहा ना सब कुछ ठीक है। तुम मुझ पर भरोसा रख सकते हो। जैसा कि तुमने कहा एक इंसान की हेल्प करना था ना, मैंने अब जो किया है तुम्हें उससे बहुत ही खुशी मिलने वाला है। मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा। अगर मुझे रात को अच्छा नींद आया तब जाकर मैं तुम्हें बताऊंगा, वरना नहीं बताने वाला हूँ। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो। तियांग बहुत ही डर जाता है, आखिर जंगकुक ने क्या किया होगा। जंगकुक जब अपने घर पर डिनर टेबल पर बैठा हुआ था उसके सामने इतने सारे खाने थे। जंगकुक इतना सारा खाना देकर मेड पर चिल्लाने लगता है। मेड ने कहा, क्या हुआ? आप तो हमेशा ऐसे ही करते हो ना, इतना सारा खाना बनाने के लिए कहते हो, तो आज आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, जितना ज़रूरत है उतना ही बनाया करो, इतना सारा खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे वेस्ट हो जाता है। कितने सारे लोग खाना नहीं खा पाते हैं, क्या तुम लोग को पता है? मेड लोग बहुत ही शौक हो जाते हैं, आखिर जंगकुक ऐसी बातें कर रहा है जो लोग खाने को बहुत ही ज़्यादा वेस्ट करता है। अभी उन्हीं लोगों में से किसी एक के मुँह से ये सुना कि खाना वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है, ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक है ना। जंगकुक ने कहा, जितना ज़रूरत है उतना ही बनाया करना, आइंदा अगर ऐसा दिखा ना तो मैं तुम लोग को फायर कर दूंगा। ये कहने के बाद उसने सारे खाना को बहुत ही अच्छे से खा लिया, एक भी खाना जूठा नहीं किया। और वो जब अपने रूम में सोने के लिए आ गया, बेड पर सोने के बाद जंगकुक को उन लोगों की याद आ रहा था, क्योंकि उन लोगों के पास तो सोने के लिए बेड नहीं था और न ही घर थे और न ही कोई खाना था, न ही कोई कपड़े थे। एक इंसान की हेल्प करने के बाद जंगकुक को बहुत ही बुरा फील हो रहा था। आखिर वो किसी और की हेल्प क्यों नहीं कर सकता है?
उसके पास पैसा है, वो चाहे तो हेल्प कर सकता है। उसके बाद जंगकुक ने बाकी सही लोगों को भी हेल्प किया। उसके बाद वो तियांग के पास आकर बैठ गया, लेकिन उसको नहीं कहा। जंगकुक ये देखना चाह रहा था, क्या सच में उसको अंदर से खुशी महसूस होता है या फिर उसको बुरा लगता है और उसको नींद नहीं आएगा या फिर अच्छा से नींद आएगा। जंगकुक को बहुत ही अच्छे से नींद आ जाता है। वो आज बहुत ही चैन से सो रहा था। सुबह की 11 बजे तक वो सो रहे थे। सभी लोग बहुत ही परेशान हो रहा था, जंगकुक को क्या हो गया, कहीं वो बीमार तो नहीं है ना। और तियांग पर चिल्लाने लगता है, आखिर तुमने क्या किया है उसके साथ? तुम उसको बाहर लेकर गए थे ना, क्या खिलाया उसको? कहीं तुमने उसको जहर तो नहीं खिला दिया? बताओ। तो तियांग ने कहा, लेकिन वो घर आए थे और डिनर घर पर किया था। मैंने उसको बाहर कोई खाना नहीं खिलाया है, तो मैं उसको जहर कैसे खिला सकता हूँ? तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? तुम लोग मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? अगर तुम लोग को भरोसा नहीं हो रहा है ना, चलो जाकर चेक कर लेते हैं उसको क्या हुआ है, तुम लोग को पता चल जाएगा। तियांग जंगकुक के रूम में सब लोग को लेकर आ जाते हैं। सब लोग बहुत ही डर रहा था, अगर जंगकुक को कुछ हो गया तो जंगकुक के बिना वो लोग क्या करेगा। वो लोग जंगकुक से बहुत प्यार करता है, और अगर उसको कुछ नहीं हुआ तो जंगकुक उन लोग को नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि जंगकुक ने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली कह दिया था उसकी बेडरूम में किसी की भी जाना अलाउ नहीं है। लेकिन तियांग ने जाने के लिए फैसला कर लिया और सब लोग को लेकर रूम के अंदर एंटर करने ही वाला है। सब लोग डर के मारे बाहर ही खड़ा हुआ था। तियांग रूम के अंदर जाते हैं और जंगकुक के बेड के पास जाकर देखता है कि जंगकुक बहुत ही गहरी नींद में सो रहा है। तियांग जाकर जंगकुक के सर पर हाथों से सहलाते हुए कहता है, जंगकुक तुम ठीक तो हो ना? देखो तुम नहीं उठ रहे हो ना, सब लोग मुझ पर ब्लेम कर रहे हैं। उन लोगों ने कहा कि मैंने तुम्हें जहर खिला दिया। तुम ही बता सकते हो कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मेरी यकीन मानो, मैंने तुम्हें जहर नहीं खिलाया है। जंगकुक वो नींद से उठ जाता है, कहता है, तियांग क्या तुम सच में मेरे सामने हो? तियांग ने कहा, हाँ मैं तुम्हारे सामने हूँ। वो लोग मुझ पर ब्लेम कर रहा है, तुम बताओ ना, मैंने कुछ नहीं किया है। जंगकुक तियांग को टाइटली हक करते हुए कहता है, किसने कहा तुमने कुछ भी नहीं किया है? सब कुछ तुमने ही तो किया है। अगर तुम नहीं होते तो मैं ऐसा कभी नहीं करता, और मुझे इतना सुकून की नींद कभी नहीं आते। पहली बार मेरे मॉम और डैड मुझसे मिलने आए थे, तुम्हें पता है, क्योंकि मैंने एक अच्छा काम किया है और उन लोगों को खुशी महसूस हुआ होगा, और इसीलिए वो लोग मुझसे मिलने आए। वरना इतने सालों में उन लोगों ने मुझसे कभी नहीं मिलने आया। वो लोग जब से मुझे छोड़कर चला गया, मैं हमेशा उन लोगों को देखना चाह रहा था। आसमान में उन लोगों को ढूंढता रहता हूँ, लेकिन वो लोग मुझसे कभी नहीं मिलने आते हैं। पहली बार वो लोग मुझसे मिलने आए और मुझे बहुत सारा प्यार दिया। वो सब कुछ तुम्हारे लिए हुआ। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम क्या बोल रहे हो? जंगकुक ने कहा, सारी बातें खुलकर जो उसने किया था। तियांग कहता है, क्या सच में तुमने एक इंसान की मदद नहीं किया, बल्कि बहुत सारे लोगों की मदद किया था? जंगकुक कहता है, हाँ मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तुम्हारा शुक्रिया, ये सब कुछ तुम्हारे लिए हुआ। सभी लोगों की आंखों से पानी गिर रहा था। जंगकुक कहता है, क्या हुआ, तुम लोग क्यों रो रहे हो? सभी लोग रोते हुए कहता है, हमें लगा कि तुम्हें कुछ हो गया है। जंगकुक हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जंगकुक कहता है, मैंने कब कहा कि मैं तुम लोगों से प्यार नहीं करता हूँ? हाँ, मैं तुम लोगों से भी बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आज से मैं ऐसा कोई काम नहीं करने वाला हूँ जिससे कि किसी की बुरा हो। मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने कल किया। मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। तियांग मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या करूँ जिससे कि तुम्हें अच्छा लगे? तियांग ने कहा, मुझे जाने दो, मैं अपने मॉम डैड के पास जाना चाहता हूँ। वो लोग मेरे लिए परेशान हो रहा होगा। जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें खुद जाकर पहुँचा कर आऊँगा। तुम अब तो खुश हो ना? तियांग कहता है, बहुत ज़्यादा। मैंने जितना सोचा था तुम उतने भी बुरे नहीं हो। तुम बहुत अच्छी इंसान हो। तुम्हारे एक दिल भी है जो बहुत ही ज़्यादा साफ है। ऐसे ही करना अच्छा लगता है। तुम्हारे साथ ये सूट नहीं करता है, तुम माफ़ी ही ठीक लगते हो, लेकिन अच्छा काम करने से इंसान को अच्छा फील होता है, और मैं चाहता हूँ तुम अच्छा फील करो। तुम भी डिज़र्व करते हो खुश होना। जंगकुक तियांग की मुँह से इन सारी बातों को सुनकर इमोशनल हो जाते हैं। सभी लोग तियांग की बातों को सुनते हुए कहता है, तो जंगकुक तुमने क्या फैसला किया? उन खजाने का क्या करने वाले हो तुम? जंगकुक ने अपनी आदमियों से कहा कि मैं उन खजाने को हिस्से में बांट दूंगा, तुम लोग के हिस्से को तुम लोग को दे दूंगा, और मेरे हिस्से का जितने भी आएगा मैं उन सारी खजाने को गरीबों में बांट दूंगा, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं, रहने के लिए जगह नहीं और पहनने के लिए कपड़े नहीं। तो सभी लोगों ने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम अकेला ही महान बन सकते हो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं? सभी लोगों ने कहा, हम भी इस खजाने को उन लोगों में बांटना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, और सबसे बड़ी बात, हमारे पास तुम हो।
जो हमें रहने के लिए जगह दिया। एक तुम ही तो हो जिसके लिए हम यहाँ पर रह पा रहे हैं और खाना खा पा रहे हैं और रहने के लिए जगह है, पहनने के लिए कपड़े हैं। तो तुम्हारे अलावा हमें कुछ और नहीं चाहिए। सभी लोग आकर जंकुक को हक कर लेता है। जंकुक ने कहा, क्या हुआ, पब्लिक प्रॉपर्टी समझ कर रखा है क्या? तुम लोगों ने मेरे रूम में क्यों आए? मैंने मना किया था ना। सभी लोगों ने कहा, वो हम लोगों ने नहीं, त्याग ने कहा तुम्हारे रूम में आने के लिए, हमारी यकीन करो। त्याग ने कहा, उन लोगों ने सही कहा, मैंने ही कहा था। जंकुक कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। और सब लोग माफ़ी मांगकर रूम से बाहर निकल जाते हैं, सिवाय त्याग के। त्याग ने जंकुक से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं भी तुम्हारे रूम से चले जाता हूँ। जैसे त्याग जा रहा था, जंकुक त्याग की हैंड पकड़ते हुए कहता है, कहाँ जा रहे हो? त्याग ने कहा, क्यों? अपने घर। जंकुक कहता है, मैं छोड़ कर आऊँगा, मेरे लिए इंतज़ार करो। उसके बाद त्याग जगह तैयार हो जाता है। जंकुक त्याग को उसके घर छोड़कर आता है। लेकिन जब त्याग अपने घर चला आया, वो जंकुक को बहुत ही मिस कर रहा था। और जंकुक भी त्याग के बिना उसके एक पल भी अच्छा नहीं लग रहा था। एवरी सेकेंड वो बस त्याग को ही याद कर रहा था। दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे थे और लगता है दोनों को प्यार हो गया। फाइनली त्याग ने फैसला किया वो जंकुक से मिलने आएगा। और जंकुक वो त्याग के पास जाने ही वाला था। दोनों ही एक दूसरे की तरफ आ रहे थे और बीच रास्ते में आकर टकरा जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? त्याग ने कहा, मैं तो बस तुमसे। जंकुक कहता है, क्या तुम मुझसे मिलने आ रहे थे? त्याग अपना सर हिलाता है। जंकुक ने त्याग को गले लगाते हुए कहा, आई रियली मिस यू, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया एवरी सेकेंड। और तुमने? त्याग कहता है, मैंने भी। जंकुक कहता है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? त्याग कहता है, यस आई रियली लव यू। कहे तुम। जैसे त्याग जा रहा था, जंकुक त्याग की हैंड पकड़ते हुए कहता है, कहाँ जा रहे हो? त्याग ने कहा, क्यों? अपने घर। जंकुक कहता है, मैं छोड़ कर आऊँगा, मेरे लिए इंतज़ार करो। उसके बाद त्याग जगह तैयार हो जाता है। जंकुक त्याग को उसके घर छोड़कर आता है। लेकिन जब त्याग अपने घर चला आया, वो जंकुक को बहुत ही मिस कर रहा था। और जंकुक भी त्याग के बिना उसके एक पल भी अच्छा नहीं लग रहा था। एवरी सेकेंड वो बस त्याग को ही याद कर रहा था। दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे थे और लगता है दोनों को प्यार हो गया। फाइनली त्याग ने फैसला किया वो जंकुक से मिलने आएगा। और जंकुक वो त्याग के पास जाने ही वाला था। दोनों ही एक दूसरे की तरफ आ रहे थे और बीच रास्ते में आकर टकरा जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? त्याग ने कहा, मैं तो बस तुमसे। जंकुक कहता है, क्या तुम मुझसे मिलने आ रहे थे? त्याग अपना सर हिलाता है। जंकुक ने त्याग को गले लगाते हुए कहा, आई रियली मिस यू, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया एवरी सेकेंड। और तुमने? त्याग कहता है, मैंने भी। जंकुक कहता है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? त्याग कहता है, यस आई रियली लव यू। लेकिन मुझे लगता है तुम मुझसे थोड़ी प्यार करोगे, तुम तो एक माफिया हो ना, और मैंने सुना है माफिया के पास कोई दिल नहीं होता है। जंकुक ने त्याग के होठों पर किस कर लिया। लॉन्ग किस के बाद उससे अलग हुआ और उससे कहा, माफिया भी तुमसे बहुत प्यार करता है। किसने कहा कि माफिया के पास दिल नहीं होते हैं? अगर वो किसी की हेल्प करने के बाद अच्छे से सो सकता है तो उसके पास दिल भी हो सकता है। क्या तुम मुझसे शादी करोगे और बुरा होने तक और मरने के बाद भी मेरे साथ ही रहोगे? त्याग ने हाँ कर दिया। उसके बाद जंकुक का त्याग ने शादी कर लिया। दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। तो इसी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।